करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। दवाओं के साथ योग से ठीक होगा कोरोना, सीएम रावत और स्वामी रामदेव ने किया हरिद्वार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन। चंबा के बाद चमोली में फटा बादल, घर में फंसे 2 बच्ची समेत 4 को निकाला, सीएम ने लिया संज्ञान। रुड़की में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की मौत, मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश, अस्पताल में भर्ती थे कोविड के 70 से 80 मरीज। चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने जारी की एसओपी, न प्रसाद बटेगा न टीका लगेगा, आम लोगों की एंट्री पर भी लगी रोक। उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में रिकॉर्ड 7028 नए मामले आए सामने, 85 की मौत, एक्टिव के 56,000 पार। भारी बारिश से फिर बढ़ा ऋषिगंगा का जलस्तर, दहशत में घरों को छोड़ जंगल की ओर भागे ग्रामीण, तेज बारिश के कारण फसलें भी नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते कोरोना को लेकर तीरथ सरकार इस बार जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं सरकार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, लग सकता है 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन। आज सीएम करेंगे मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक। लॉकडाउन को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला, सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है। जिस तरीके से दिन पर दिन लगातार कोरोना विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आज सीएम मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक करेंगे, नई गाइडलाइंस पर भी विचार कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बढ़ते कोरोना को लेकर तीरथ सरकार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तीरथ सरकार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कोरोना दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब पूर्ण लॉकडाउन हो सकता है। बता दें कि सीएम मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक करेंगे, नई गाइडलाइंस पर भी विचार हो सकता है। इसी खबर के साथ हमारे साथ देहरादून से अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। अशोक से जानना चाहेंगे, अशोक, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट्स है? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से अभी प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, स्थितियां लगातार भयावह होती जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास करे जा रहे हैं, लेकिन जो धरातल की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं, जिसके चलते जो मौजूदा समय के यहाँ पर अगर बात करें, जिस तरह से लगातार संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, उसको लेकर लगातार नई गाइडलाइन जारी हो रही है। हालांकि पहले जो गाइडलाइंस थी, जो कि लॉकडाउन कोविड कर्फ्यू की जो अवधि थी, वो 3 मई प्रातः 5 बजे तक की थी, उसको बढ़ाकर 6 मई 5 बजे तक के लिए कर दिया गया। यानी कि कल 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू का आखिरी दिन है। लेकिन जिस तरह से अभी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि 15 दिन लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करते तो 7 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं कोरोना की। जी अशोक, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या इससे कोरोना की चेन टूटने में मददगार साबित होगा ये लॉकडाउन? कि कहीं ना कहीं संक्रमण की चेन पूरे देश में और उत्तराखंड में भी जिस तरह पूर्ण रूप से जरूरी है, जो संक्रमण की चेन है उसको थोड़ा जा सकता है, उसको लेकर जरूर सरकार द्वारा कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाना होगा, तभी जा सके ये जो संक्रमण की चेन जा सकता है। जो प्रदेश में इन जिलों में सबसे के हाथ से आ रहे हैं, वहां पर सरकार एक निर्णय ले सकती है, महत्वपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा सकती है। बात करें जिला उसमें हरिद्वार है, नैनीताल है, उधमसिंह काफी तेजी से ऊपर है, तो कह सकते हैं
जी जी अशोक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं तीरथ सरकार ने आज अनौपचारिक बैठक हो सकती है। बता दें कि 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है इस कोरोना को चैन को तोड़ने के लिए। वहीं लोगों से भी अपील की जा रही है कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे, अनावश्यक बाहर ना निकले। वहीं तीरथ सरकार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है कोरोना को देखते हुए। वहीं पूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, जगह जगह गश्त की जा रही है और लोगों को हिदायत दी जा रही है, जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। बता दें कि देहरादून में भी कोरोना का विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते सीएम तीरथ सिंह रावत ने अनौपचारिक बैठक कर रहे हैं और गाइडलाइंस भी नई जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भरोसा दिया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार उत्तराखंड की भरपूर मदद करेगी। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली, साथ ही उन्होंने अधिक प्रभावित इलाकों के बारे में भी पूछा। पीएम ने सीएम से कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली, साथ ही अस्पताल में जुटाई जा रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाने के लिए भी बात की, जानकारी ली उसके लिए, और उन्होंने पूछा कि कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के स्तर पर और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पीएम को देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की भी जानकारी दी। कोविड मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते ऑक्सीजन की पूर्ति करना प्रशासन के लिए अब चुनौती बनता जा रहा है। काशीपुर क्षेत्र में कई बड़े ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांटों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग सिलेंडरों के साथ ऑक्सीजन लेने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे ऑक्सीजन प्लांटों पर जमकर भीड़ देखी जा रही है, जहां उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड में आकर ऑक्सीजन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकारी उत्तराखंड के ऑक्सीजन प्लांटों में जबरन ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश के निजी अस्पतालों के लिए करवा रहे हैं। राजधानी देहरादून में बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई की भारी कमी देखने को मिल रही है। बढ़ते मरीजों की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून एसडीएम और एसीएमओ ने आरोग्य धाम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर ऑक्सीजन और बेड्स की जानकारी ली। एसडीएम देहरादून मौके पर ऑक्सीजन सप्लायर को हड़काते हुए नजर आए। ऐसा यहाँ पे आरोग्य धाम में ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर के डॉक्टर साहब से और जो वेंडर है उससे बातचीत की गई है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से की जाए, इस उद्देश्य से यहाँ पर हम लोग आए थे। एक्चुअली जैसे जैसे इसका प्रकोप, कोरोना का प्रकोप फैल रहा है, उस हिसाब से हर हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है,
क्योंकि सिक पेशेंट या कहें उनकी तादाद बढ़ रही है। उसके हिसाब से जो पहले हॉस्पिटल की कंजम्पशन थी उसको बढ़ाने के लिए किस हिसाब से बढ़ाना है, उसके लिए शासन प्रशासन, हमारे वेंडर और अस्पताल प्रबंधन के बीच एक मीटिंग थी कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे आगे चल के पूरी करी जा सके ताकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पेशेंट का हित हो सके। तरफ कोरोना महामारी में लोग एक दूसरे को मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर के फल और सब्जी व्यवसायी लोगों को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। फल और सब्जी के रेट बेतहाशा बढ़ा दिए जा रहे हैं, गरीब त्राही त्राही कर उठ रहे हैं। तहसीलदार ने फल और सब्जियों की रेट लिस्ट बनाने और महंगा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही है। कोरोना के चलते चिकित्सक लोगों को फलों का ज्यादा सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए बाजार में फलों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मंडी में थोक में जो केला 30 रुपए दर्जन बिक रहा है, उसके बाजार में 50 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। प्याज जो है 18 रुपये और गोभी जो है 20 रुपये, मिर्च जो है 10 से 15 रुपये, भिंडी 10 रुपये, जीरा 8 रुपये किलो। तो जैसे कि ना बाजार वाला के लिए हमारा मंडी का रेट है, बाजार में मंडी का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए अलग से टीम बनाई गई है, SDM ने बना रखा है। क्या चालान भी काटा जा रहा है, सभी को किया जा रहा है। अब ज़्यादातर 1-2% रह गए हैं, उनको भी जो है टाइट किया जा रहा है कि मास्क लगाते हैं। कोरोना महामारी का कहर उत्तराखंड में जारी है, तो वहीं ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें भी सामने लगातार आती नजर आ रही हैं। जनता लगातार यह सवाल पूछ रही है कि कोरोना वायरस की महामारी के दौर में नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी न तो किसी का फोन उठा रहे हैं और न ही परेशान लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोरोना की गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर कार्यवाही हो सकती है, तो अफसरों के फोन न उठाने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? देखिए खास रिपोर्ट। बढ़ती कोरोना महामारी के कहर ने उत्तराखंड की तस्वीरों को भव्य कर दिया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ये इंतजाम कराए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसे किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी के चलते सीओ सिटी शेखर सुवाल का कहना है कि लगातार कंट्रोल रूम द्वारा ज्यादा से ज्यादा कोरोना पीड़ितों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा, खाने पीने से लेकर जरूरत की चीजें आदि तक कंटेनमेंट जोन और संक्रमित तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। प्रशासन द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है कि महामारी के समय किसी को भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। का हमारा कंट्रोल रूम है, कोविड कंट्रोल रूम में पिछले करीब 20 दिन से एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ हमारा 24/7 ड्यूटियाँ लगी हैं। जो भी स्ट्रेस कॉल पुलिस के पास जो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर हमने पब्लिश कर रखा है उसमें आती हैं। पर डे करीब 90 से 100 के आसपास कॉलें अभी तक पहुँच रही हैं और इमीडिएट उनका हम रिजॉल्व करते हैं उनकी प्रॉब्लम का। मैक्सिमम कॉलें ऑक्सीजन को लेके, बेड की अवेलेबिलिटी को लेकर के, या और हमारे पास पुलिस के पास तो लोगों को मालूम है लास्ट ईयर खाने वाने को लेके थी, तो इस बार भी जो इस टाइप का मांस है वो हमको खाने की मुझे हमारे पास खाना नहीं या मुझे कहीं जाना है मेरा पास, इस ढंग की कॉलें आ रही है। इमीडिएट हमारे वहाँ रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर हैं, हमने पर्टिकुलर विंग का एक इंचार्ज बना रखा है, वो इमीडिएट उस पर्टिकुलर चौकी या थाने में उस कंसर्निंग जिसकी कॉल हमारे पास है उसका नंबर दे करके उसको रिजॉल्व करवाता है। कोरोना से बेहाल उत्तराखंड की जनता अब गुस्से और दुख की पीड़ा में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सांसों की डोर न टूटे, इस जद्दोजहद में एक जिले से दूसरे जिले तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में सिर्फ एक बिस्तर और सांसों को गति बरकरार रखने के लिए धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार के बढ़ते कोरोना से जूझने की व्यवस्थाओं पर जनता एक ही जवाब है, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। अगर फोन उठ भी जाता है तो झूठा दिलासा देकर उम्मीदों के सहारे छोड़ दिया जाता है। सुबह से 5 बजे
पूरे नहीं, कोई नहीं, हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं, हम हॉस्पिटल ही चक्कर काट रहे हैं, कभी सेला, कभी देहरादून, कभी कहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने, देहरादून का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने, कोई भी। एक और बढ़ते संक्रमण के बीच जरूरतमंद लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने का दावा दून पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जनता नाखुश नजर आ रही है। और एक और जहां पुलिस कहती है कि समय समय पर जनता की मदद की जा रही है, तो दूसरी ओर जनता का कहना है कि पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है। जनता की इस प्रक्रिया के बाद से यह तो साफ हो गया है कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएमएस डॉक्टर अनंत प्रकाश मिश्रा की हुई मौत। कोरोना से हुई सीएमएस डॉक्टर अनंत प्रकाश मिश्रा की मौत। वर्षों से तैनात महिला अस्पताल में थे। लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान हुई मौत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएमएस डॉक्टर अनंत प्रकाश मिश्रा की मौत हो गई है। बड़ी खबर, कोरोना से हुई सीएमएस डॉक्टर अनंत की मौत। बता दें कि वर्षों से महिला अस्पताल में तैनात थे। लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़ी खबर गोंडा से हम बता रहे हैं, जहां सीएमएस डॉक्टर अनंत प्रकाश मिश्रा की मौत हो गई। जिस तरीके से कोरोना दिन पर दिन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब कोरोना से डॉक्टर की मौत हो गई। लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान हुई मौत। कोरोना से हुई सीएमएस डॉक्टर अनंत प्रकाश मिश्रा की मौत। वर्षों से तैनात महिला अस्पताल में थे। बता दें कि कोरोना के चलते इनकी मौत हो गई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है, आम जनता से लेकर वीआईपी तो लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं अब डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसके चलते सीएमएस डॉक्टर अनंत प्रकाश मिश्रा की कोरोना से मौत हो गई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गोंडा से, जहां कोरोना से डॉक्टर अनंत मिश्रा की मौत हो गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज,